अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वासिफ़ अली फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करनी है कि क्यों रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पूरा एक एयर डिफेंस की जो चेन है, वो क्यों यूक्रेन में फेल हो रही है अपने जो एसेट्स को बचाने में। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो कुछ दिन पहले यूक्रेनियन फोर्सेस ने जो क्रेमिया के अंदर रशिया की काफ़ी बड़ी एयर बेस है उसको टारगेट किया था, जिसके अंदर रशिया को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। तकरीबन 9 से 10 जो उनके फाइटर जेट्स हैं वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए थे। तो यहाँ तक तो लोग समझ रहे थे ये काफ़ी एक नॉर्मल अटैक होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे अटैक्स होते रहते हैं जंग में। बट इसके बाद एक काफ़ी शॉकिंग खबर निकल के आई कि उस एयरबेस का जो डिफेंस था वो S-400 के पास था। तो इस न्यूज़ को सुनकर वेस्टर्न मीडिया और इंटेलिजेंस के कान खड़े हो गए, जो कि खुद S-400 को एक बहुत बड़ा थ्रेट समझते थे। और इस थ्रेट का इतना इफेक्ट था कि जो भी मुल्क ये S-400 परचेज करता था या करने की कोशिश करता था, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाते थे। और सैंक्शंस कोई छोटी चीज़ नहीं होते किसी भी मुल्क के लिए। तो अभी हमारे पास इस चीज़ की कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जो अटैक यूक्रेन ने क्रेमिया पर किया उसके अंदर मिसाइल्स इंक्लूड थे, या उन्होंने अपने हाइमार्स रॉकेट सिस्टम को यूज़ करते हुए इस अटैक को सरअंजाम दिया है। बट जिस किस्म के दावे किए जा रहे थे S-400 की तरफ से, तो इन सारे दावों को ये S-400 सिस्टम जस्टिफाई नहीं कर सका। इस इंसिडेंट के साथ स्पेकुलेशन शुरू हो गई। कोई कहने लग पड़ा कि जो रशियन S-400 का रेडार है वो ट्रैक नहीं कर पा रहा आने वाले थ्रेट्स को। कोई कह रहा था इनका जो क्रू है वो काफ़ी ट्रेंड नहीं है, इसकी जो मेंटेनेंस है वो सही नहीं की गई। तो ये सारी एलिगेशंस लगाए गए ताकि जो S-400 की मेन वीकनेस है उसको छुपाया जा सके। और जब हमने इस पर काफ़ी रिसर्च की तो हमें ये पता लगा कि S-400 सिस्टम लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर नहीं कर सकता, और इंटरसेप्ट करना तो दूर की बात है। तो पहले तो ये एक हाईमैड है, और हाईमैड्स की जो इंटरसेप्शन रेट है वो मीडियम एल्टीट्यूड के एयर डिफेंस सिस्टम्स के मुकाबले में बहुत कम होता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। बट जो ऑर्डिनरी हाईमैड्स हैं उनके अंदर जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करने की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन इस S-400 सिस्टम के अंदर इस कैपेबिलिटी को वैसे तो बताया गया, लेकिन इसके अंदर सिरे से ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं थी। इसी वजह से ये आने वाले थ्रेट्स, वो हाइमार्स रॉकेट सिस्टम के रॉकेट्स हों या मिसाइल्स हों, उनको ट्रैक नहीं कर सका। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि S-400 को बनाने का मकसद सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जीतना था, ना कि कोई भी फिजिकल वॉरफेयर। तो इसी को देखते हुए रशिया ने S-400 काफ़ी मुल्कों को सेल किया, जिसमें तुर्की और रिसेंटली इंडिया भी शामिल हो गए थे। इन सब ने इस सिस्टम को देखकर लिया पेपर पे, नॉट इन दी एक्चुअल फाइट। और जब एक्चुअल फाइट हुई यूक्रेन के अंदर, तो इन सिस्टम्स का पोल जो है वो पूरी दुनिया के सामने खुल गया है। और ऑब्वियसली एज अ डिफेंस एनालिस्ट मैं भी पहले इस सिस्टम से काफ़ी परेशान था, क्योंकि हमारे ही हमसाई के अंदर ऐसा ख़तरनाक सिस्टम आ जाना वो काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। बट ये जो स्टैटिस्टिक्स थे ये पहले से पेपर में थे और अब भी पेपर में ही हैं। जो एक्चुअल सिस्टम है वो इससे काफ़ी ख़राब है। यानी कि आप इधर से अंदाज़ा लगाएं कि एक $300 मिलियन के सिस्टम को गिराने के लिए एक $10 मिलियन का मिसाइल काफ़ी है, जो कि कोई भी क्रूज मिसाइल हो सकता है और MLRS रॉकेट सिस्टम्स भी हो सकते हैं, जिनका रॉकेट और भी सस्ता है। यहाँ पर ये चीज़ एक और काफ़ी बड़ा सवाल उठाती है कि क्या रशिया का जो टोटल इक्विपमेंट है उसमें ऐसी ही वीकनेस शामिल हैं। और मज़े की बात ये, यहाँ जो हमारा हमसाया इंडिया है वो उसका 80% जो इक्विपमेंट है वो भी रशियन है। और यही वजह है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होती जा रही है। हालांकि जब ये वॉर शुरू हुई तो यूक्रेन के 10% चांसेस भी नहीं थे कि वो 2 दिन से ज़्यादा होल्ड करेंगे, बट उन्होंने होल्ड किया हुआ है आज तक। या तो ये नेटो के वेपन्स का कमाल है, या ये रशियन इक्विपमेंट की जो वीकनेसेस हैं उनकी वजह से हो रहा है। तो रशिया का जो फ्यूचर है एज अ सुपर पावर वो काफ़ी ख़तरे में नज़र आ रहा है। और अगर इसको चाइना के साथ कंपेयर करें तो चाइना इस फील्ड में काफ़ी तरक्की कर रहा है, और इस चीज़ की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि अगले 2-3 साल तक जंग की वजह से रशिया तीसरे नंबर पे और चाइना दूसरे नंबर पे आ जाए। तो इसी बात पे हम वीडियो को ख़त्म करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। साइनिंग आउट फॉर नाउ। पाकिस्तान जिंदाबाद।